समस्याएं लिख रहा हूँ। अब जैसे ये भैया वहां से लेके सब लोग मिलके समस्या बता ही रहे हैं और गांव में बहुत समस्याएं हैं। तुम्हारे घर पे भी तो बहुत ही ज्यादा है। रोड नहीं होने की तो बुराई वाली नहीं, आप ये जो जो चीजें होनी चाहिए ना हम उनके लिए पूछ रहे हैं। और ये भी नहीं कि हम सरकार की तरफ से हैं या प्रधान की तरफ से हैं, हमारा खुद का एक एनजीओ संगठन है और जो एक राजनीति के तौर पे है। अब जैसे राजनीति का मतलब आने वाले समय में चुनाव होंगे, तो मैं अब सोचो मैं रुद्रपुर से यहाँ पर आया हूँ, ठीक है, इतनी ठंड में, ठंड काफी बढ़ रही है, तो मेरा केवल इतना उद्देश्य है कि आने वाले समय में चुनाव हो। अब जैसे ये भैया घूम रहे, इनका मन है कि मेरे गांव के अंदर विकास होना चाहिए, तो कल वो क्यों ना इन्हीं को हम प्रधान के रूप में खड़ा करें, अपने संगठन इकट्ठा करके कोई संगठन के रूप में हम इन्हीं को खड़ा करेंगे। इनकी मानसिकता ही पूरी विकास में काम करने की है, और जिस व्यक्ति की मानसिकता ही नहीं है काम करने की, वो क्या करेगा आपके गाँव के कम से कम। तो ये अभी हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, कुछ अभी है 1-2 साल है, हमको इसमें जितना जुड़ जाएगा, जितने गाँव का भला करना। देखो मैं गाड़ी से वहां से कहूँगा, पेट्रोल खुद का लगाया है, मुझे कहीं से नहीं मिल रहा है नहीं। तो मैं अपनी, मेरा क्या उद्देश्य केवल इतना है कि मुझे क्या है, गांव के अंदर काम होना चाहिए। भाई मुझे बेकार लगता है, हर किसी की अपनी अपनी वो मतलब मानसिकता होती है, कोई व्यक्ति कैसे चाह रहा है, लेकिन मुझे असल मायने में बुरा लगता है कि भाई ये गांव की व्यवस्था है। हम लोग इतना, अभी आप जाओगे खेतों में जाओगे, आपको खाद लेनी है, खाद इतने कट्टे लेके आते, उसमें टैक्स भी देकर आते हैं। अब मानते हैं कि वो 500 रुपये कट्टा है, लेकिन वो एक्चुअल में खाद 500 की नहीं होती है, उसमें 50 रुपए का 100 रुपए का टैक्स भी है। डीजल लेके आते हो, डीजल में भी टैक्स है, तो वो पैसा हमारा जा रहा है, वही लौट के क्या दोबारा हमारे पास में आता है। और वो एक व्यक्ति रख लेगा तो वो तरीका गलत है। भाई मैं भी तो कुछ लेकर आता हूँ, मैं भी ये पेन खरीद के लाया हूँ, तो इसमें मैं टैक्स दे के आया हूँ। भाई अगर मैंने ये 50 रुपए का पेन खरीदा या 10 रुपए का पेन खरीदा, तो 2 रुपए का मैं टैक्स भी दे के आया हूँ। वो 2 रुपए मेरा मेहनत का था, वो इकट्ठा होकर लौट के दोबारा मेरे पास में आएगा मेरे गाँव के काम के लिए, तो मैं सुख तो ना लूँ। भाई अभी ये भैया आपसे 100 रुपए या 500 उधार ले लें, तो कल को ये आपके पास लड़ने पहुंच जाएंगे, ला भाई मेरे 500 रुपए दे। लेकिन जो गांव के अंदर जो लाखों रुपए आ रहा है, उसके लिए कोई व्यक्ति बोलता नहीं है, जबकि खुद का ये वो। या तो मैं उससे नहीं मांगूंगा, जो ग्राम प्रधान है, मैं उससे व्यक्ति बिल्कुल नहीं मांगूंगा जिसने अपनी मेहनत से कमाया, मैं क्यों मांगूंगा भैया। लेकिन जो हमारे लिए तुम्हारे थ्रू आ रहा है, वो तो कम से कम गाँव के अंदर काम लगाओ, अपना पैसा लगाओ उसके लिए, अपनी जेब में क्यों रख रहे हो। तो ये बोलने का भी गलत नहीं होता है भाई, जो सही है उसके लिए बोलिए, नहीं बोलोगे तो जैसे शोषण होता रहा है वो होता रहेगा। आप मेहनत करोगे, आपकी मेहनत का पैसा कोई दूसरा जेब में रखेगा, बस यही होगा। आप कहो कि यार ये भैया नहीं बोल रहे, ये नहीं बोल रहे, ये नहीं बोल रहे, तो मैं क्यों बोलूं। ऐसे तो मेरे पास कोई नहीं बोल रहा, मैं ही क्यों आता यहाँ पर। नहीं भाई, इतना हमारे आंदोलन हुए, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो ऐसे ही नहीं हुआ एक ही व्यक्ति खड़े हुए महात्मा गांधी जी। अगर वो ऐसी सोचते वो तो कभी जिंदगी हमारा देश आजादी नहीं होते। फिर तो सीसी तो छोड़ो, ये मुझे लग रहा है इसमें खड़ंजा भी होना चाहिए था कम से कम। अरे खड़ंजा हो जाएगा बढ़िया भाई, पहले तो खड़ंजे होते थे, चलो अब सीसी रोड आ रहे हैं। ये ग्राम पे आप देख लिया करो, उसमें 100 रुपए आता है।